हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेदी स्टडी चैनल पर। मैं शिवम त्रिवेदी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस त्रिवेदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी एन राव, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है कि हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो हमारा पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1947। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 जुलाई 1947, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हमारा ऑप्शन नंबर ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी है 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 22 जनवरी 1947। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। हाँ, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा इस पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। इसके लिए हमारा पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1948। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1945। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सर बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है वी एन राव और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 7 महीना और 23 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीना और 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष 11 महीना और 23 दिन।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 389, ऑप्शन नंबर बी है 409, ऑप्शन नंबर सी है 429 और ऑप्शन नंबर डी है 505। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा V.N. राव ने, ऑप्शन नंबर बी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है जवाहरलाल नेहरू। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए V.N. राव। V.N. राव को ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 11। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता में और ऑप्शन नंबर सी है लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी आचार्य J.B. कृपलानी। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को अपनाया गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटिश संसद द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संसद द्वारा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की ओर, जो है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव और ऑप्शन सी है माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संविधान सभा गठित की गई थी। इसके साथ साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती हुई। जय हिंद दोस्तों। और आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस त्रिवेदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।